तो हमने हिमाचल प्रदेश में पहले पढ़ चुके हैं हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बाद हमने की थी हिमाचल प्रदेश की झीलें। अब हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। तो आज घाटियों के बारे में मैं पहले बता दूं। घाटियाँ आपकी नदियों से भी निर्मित होती हैं और ग्लेशियरों के कारण भी निर्मित होती है। जैसे जैसे नदी अपर्दन करती है उस हिसाब से घाटी का निर्माण होता रहता है। नदी के द्वारा निर्मित घाटी सबसे पहले आपकी आई शेप की घाटी बनेगी। जब आई शेप को नदी गहरी कर देती है तो उससे बी प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है, बी शेप की। जब बी शेप की घाटी और गहरी हो जाती है तो उसे हम गार्ज कहते हैं। जब गार्ज नदी काट कर गार्ज को और संकरा करती चले जाती है तो उसको हम कैनियन बोलते हैं। ये नदी द्वारा निर्मित घाटियों के प्रकार है। जिस सबसे पहले आई बनेगा, आई के बाद बी बनेगा, बी के बाद आपका गार्ज, गार्ज के बाद कैनियन। और दूसरी घाटी होती है जो आपका ग्लेशियर बनाता है। ग्लेशियर से यू शेप या इसको हम लटकती घाटी बोलते हैं। या तो यू शेप की घाटी या लटकती घाटी, इन दोनों का निर्माण ग्लेशियर से, ग्लेशियर के कारण। तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर निर्मित घाटियां भी हैं और नदी निर्मित घाटियां भी हैं। और हिमाचल प्रदेश में नदी निर्मित सबसे फेमस घाटियां बी आकार की घाटियां। जब नदी बी आकार की घाटी का निर्माण करती है और प्लेन क्षेत्र में बह जाती है तो हम उस क्षेत्र को, जब नदी किसी क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांट देती है तो उस प्लेन क्षेत्र को हम दून बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको बी आकार की घाटी नदी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं लाहौल स्पीति में जिले में प्रसिद्ध घाटी। लाहौल स्पीति जिले में आपको ये जो 10 घाटी इधर दिख रही है फेमस है। जैसे सबसे फेमस घाटी चंद्रा घाटी, फिर भागा घाटी, चंद्रभागा घाटी, स्पीति घाटी, लिंगटी घाटी, मुलंग घाटी, मियार घाटी, पिन घाटी, महुआ घाटी और तिनान घाटी। ये 10 फेमस सी घाटी हैं स्पीति और लाहौल में। तो सबसे पहले हम एक एक करके अब देखते हैं को इन घाटियों की विशेषता। तो सबसे पहले देखते हैं हम चंद्रा घाटी को। चंद्रा घाटी आपके, मैंने पहले बोला कि नदियों से ही निर्मित घाटियां हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा। तो ये चंद्रा नदी के कारण बनती है। चंद्रा नदी के किनारे किनारे आपकी इस घाटी का निर्माण हुआ है। और चंद्रा घाटी को लोकल जो इसका नाम है आपका, वो इसका नाम है रंगोली। लाहौल स्पीति में इसको रंगोली या रंगलोई या इसको पूनम, इन नामों से जाना जाता है। ये चंद्रा घाटी के ही अन्य नाम है, जैसे रंगोली, रंगलोई या फिर पूनम। और चंद्रा घाटी ये आपकी शुरू कहाँ होती है? तो ये आपकी बारालाचा के पश्चिमी भाग से शुरू होती है, सॉरी ईस्टर्न साइड से शुरू होती है और आपके तांडी तक इसका विस्तार है। बारालाचा से शुरू होती है और तांडी तक इसका आपका विस्तार देखने को मिलता है, जब तक आपकी चंद्रा नदी तांडी में भागा से मिल नहीं जाती है। और इसी चंद्रा घाटी में आपका कोकसर आपको एक प्रसिद्ध गांव देखने को मिलेगा, कोकसर। इसी को गेटवे टू लाहौल स्पीति भी कहा जाता है। तो इतनी सी आपको चंद्रा घाटी के बारे में पता होना चाहिए। लोकल नाम आपको याद चाहिए, कहां से कहां तक है वो पता होना चाहिए। कोकसर गांव किस घाटी में स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी घाटी देखते हैं। दूसरी घाटी आपके पास भागा। ये जो भागा घाटी है, भागा घाटी भी आपके बारालाचा पास से ही शुरू होती है। बारालाचा पास, फिर मूलकिया ग्लेशियर, इन दोनों से जब पानी मिलता है भागा नदी ओरिजिनेट होती है यहाँ से। और इसी भागा नदी के किनारे किनारे आपको भागा घाटी देखने को मिल जाएगी। ये जो भागा घाटी है आपकी, ये भागा घाटी आपके दारचा होते हुए आपके फिर आपको नीचे जिस्पा के बाद आपको केलोंग, जैसे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके किनारे, तो दारचा के बाद आपके पास जिस्पा के बाद आपके पास केलोंग शहर, ये आपके भागा नदी के किनारे। इसके बाद ये भी आपके तांडी में, तो आपके बारालाचा, मूलकिया से दारचा, जिस्पा, केलांग और फिर तांडी तक ये भागा घाटी आपकी स्थित है, भागा नदी के किनारे किनारे है।
तांडी में ही आपकी चंद्रा नदी और भागा नदी मिल जाती है, जहां पर ये घाटी समाप्त होती जाती है और इसके बाद चंद्रभागा घाटी का निर्माण होता है। और ये जो आपकी भागा घाटी है, भागा घाटी का भी लोकल नाम है, तो इसका लोकल नाम है आपके पास गारा, या इसको बोलते हैं गाहर, गारा या गाहर। जैसे चंद्रा घाटी का हमने लोकल नाम देखा था रंगोली, रंगलोई, या आपके पास पूर्णा। इसके बाद हम तीसरी घाटी पे आते हैं, जो लाहौल स्पीति जिले की सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध घाटी है। तो लाहौल स्पीति जिले की सबसे प्रसिद्ध या फेमस घाटी है आपके पास चंद्रभागा। तो हम चंद्रभागा को देखते हैं। चंद्रभागा आपके दो नदियों के संगम से बनी तांडी में, एक आपकी चंद्रा नदी और एक आपकी भागा नदी। इन दोनों के मिलने से आपकी चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है और ये तांडी से लेकर आपके उदयपुर तक, उदयपुर से आगे तक भी जाती है आपके, जहां पर लाहौल स्पीति और चंबा की सीमा लगती है। पर मेनली आप तांडी से लेकर उदयपुर तक का क्षेत्र मान लो, जहां जहां चंद्रभागा नदी होगी उसके दोनों किनारे पर आपको चंद्रभागा घाटी देखने को मिलेगी। चंद्रभागा घाटी का एक और नाम है पट्टन घाटी, पट्टन घाटी। लाहौल स्पीति में इसको पट्टन या पाटन घाटी भी कहा जाता है। और चंद्रभागा घाटी या पट्टन घाटी को अन्नाज की घाटी, लाहौल में अन्नाज की घाटी, बगीचों की घाटी, बगीचों की घाटी, ये आपके लाहौल स्पीति में इसी को कहा जाता है चंद्रभागा या पट्टन घाटी को। और इसी चंद्रभागा घाटी में ही आलू की खेती सर्वाधिक, सबसे ज्यादा आपके आलू की खेती किस घाटी में की जाती है? तो आपके पास चंद्रभागा घाटी में। द सीड पोटैटो वैली, सीड पोटैटो वैली, ये भी आपकी किसे कहा जाता है? तो पट्टन घाटी या चंद्रभागा घाटी को। और लाहौल स्पीति में तो आपके हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक आलू की खेती की जाती है। पर अगर प्रोडक्शन की आपकी बात की जाएगी तो शिमला जिले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है हिमाचल प्रदेश में। पर हेक्टेयर की बात की जाएगी तो आपकी चंद्रभागा घाटी या लाहौल स्पीति का नाम आता है। इसी चंद्रभागा घाटी में आपके फेमस शहर उदयपुर है, जहां पर आपको एक और देखने को मिलता है त्रिलोकीनाथ का मंदिर, और एक और आपको देखने को मिलता है मृकुला देवी मंदिर। इसके बाद आपके पास अगली घाटी है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी ड्राईएस्ट वैली भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी स्पीति में आपके पास काजा ड्राईएस्ट प्लेस भी पड़ता है, सबसे कम बारिश होती है। तो स्पीति घाटी को ही एक और नाम है आपकी स्पीति घाटी का एल्पाइन, एल्पाइन वन। एल्पाइन वनों की घाटी भी से कहा जाता है, या अल्पाइन, अल्पाइन या एल्पाइन वनों की चरागाह, एल्पाइन वनों की चरागाह भी इसे ही कहा जाता है आपके स्पीति में या स्पीति घाटी को। एक तो ड्राईएस्ट है आपकी, उसके बाद नॉन हैबिटेबल है, मतलब आपको यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करने को नहीं मिलेगी, रिमोट एरिया नहीं है यहाँ पर आपके पास इतना ज़्यादा। बाकी एल्पाइन वनों की घाटी किसे कहा जाता है? तो स्पीति। ड्राईएस्ट वैली कौन सी आपकी? स्पीति। और काजा इसी में क्षेत्र पड़ता है। वैसे भी रुडयार्ड किपलिंग ने इसको न रहने योग्य, न रहने योग्य स्थान, ये न रहने योग्य स्थान किसने किसको कहा है? तो ये कहा गया था स्पीति को। और ये किसने कहा था? तो आपके रुडयार्ड किपलिंग, फेमस ऑथर हैं आपके, द जंगल बुक इनके द्वारा लिखी गई है। तो इनके द्वारा कहा गया था स्पीति को कि स्पीति न रहने योग्य स्थान है। दूसरा एक और चीज इन्होंने कही थी कि स्पीति अपने अंदर ही एक वर्ल्ड है, यानी कि स्पीति के अंदर एक दुनिया, अपनी दुनिया बसती है। ये शब्द भी किसके कहे हुए हैं? तो रुडयार्ड किपलिंग के। इसके बाद आती है आपके पास लिंगटी घाटी।
लिंगटी घाटी। लिंगटी घाटी आपके स्पीति के पूर्वी भाग में, स्पीति के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सी घाटी आपकी? लिंगटी घाटी। लिंगटी घाटी आपके स्पीति के पूर्वी भाग में स्थित है। लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी, लाहौल स्पीति जिले की सबसे लंबी घाटी आपकी लिंगटी है, लिंगटी घाटी। और तीसरा आपको क्वेश्चन इसका पड़ेगा कि लाहौल स्पीति का सबसे पुराना भूभाग, लाहौल स्पीति का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो आपके पास लिंगटी। यह आपका 250 से 300 मिलियन वर्ष पुराना अवशेष आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस जगह की चट्टानें 250 से 300 मिलियन वर्ष पुरानी है। तीसरा एक और, चौथी इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और है, यह आपके इतिहास से जुड़ी हुई है कि कुल्लू के राजा मानसिंह ने लिंगटी घाटी को लद्दाख के राजा के साथ अपनी उत्तरी सीमा बनाया था। क्वेश्चन एक बार पुट हुआ है आपके एचएस के एग्जाम में कि कुल्लू के किस राजा ने लिंगटी घाटी को लद्दाख के राजा के साथ अपने उत्तर दिशा की सीमा या उत्तरी सीमा बनाया था? तो वे राजा थे आपके कुल्लू के राजा मानसिंह, जिन्होंने स्पीति पर अधिकार किया हुआ था। तो इतना आपको लिंगटी घाटी के बारे में पता होना चाहिए कि यह स्पीति के पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा, लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी कौन सी है आपके पास? तो लिंगटी घाटी है। लाहौल स्पीति का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो लिंगटी घाटी है। 250 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी जाती है। और कुल्लू के राजा मानसिंह ने लिंगटी घाटी को लद्दाख के राजा के साथ अपनी उत्तरी सीमा बनाया था। इतना आपको लिंगटी घाटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगली देखते हैं। अगली घाटी है आपके पास मुलंग घाटी। मुलंग घाटी, ये दो वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। एक है आपके पास मुलंग और एक आपको मिलेगा मूलगन। ये जो मूलगन है ये आपके किन्नौर में स्थित है और ये जो मुलंग है ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इतना याद रखना, मुलंग घाटी जब भी पूछी जाएगी तो आप लाहौल स्पीति में करेंगे, मूलगन घाटी आपको जब पूछी जाएगी तो आप किन्नौर जिले में करेंगे। तो अब हम मुलंग के बारे में देख रहे हैं। ये मुलंग घाटी है कहाँ पर स्थित? छोटी सी एक वाइड घाटी है आपकी, ज्यादा बड़ी घाटी नहीं है। बारालाचा के आसपास, बारालाचा के आसपास, बारालाचा के आसपास कौन सी घाटी स्थित है? तो आपकी मुलंग। जबकि मूलगन अगर आपको आ गया है तो मूलगन घाटी आपकी किन्नौर में, जबकि मुलंग घाटी आपके बारालाचा के आसपास लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके बाद अगली घाटी देखते हैं हम, मियार घाटी। मियार घाटी भी आपकी फॉर्म होती है मियार ग्लेशियर से निकले मियार नाले के कारण। उदयपुर में आपको एक मियार ग्लेशियर मिलेगा। उसी मियार ग्लेशियर से आपका जो जल निकलता है नाले के रूप में, उसको मियार नाला ही बोलते हैं। और ये मियार नाले के आसपास जो क्षेत्र है उसको हम मियार घाटी कहा जाता है। मियार घाटी, इसी मियार नाले के साथ या मियार घाटी में ही आपका प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ का मंदिर स्थित है। अगर आपको मियार घाटी ऑप्शन में नहीं दी हो तो आप चंद्रभागा घाटी या पट्टन घाटी बोल सकते हैं, या मियार जो घाटी है आपकी ये चंद्रभागा या पट्टन घाटी का ही एक भूभाग है। इसके बाद अगली घाटी आती है आपके पास पिन घाटी। पिन घाटी,
ये जो पिन घाटी है आपकी, ये भी आपके पिन नदी के आसपास का क्षेत्र, पिन नदी के आसपास का क्षेत्र। ये ज्यादातर फेमस है अपने क्रिस्टल नुमा पत्थरों के लिए। साथ में आपके पास पिन वैली नेशनल पार्क भी आपको स्थित है, जो कि आपका ड्राईएस्ट पार्क भी है, ड्राईएस्ट पार्क। यह आपका कोल्डेस्ट डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन नदी जो है आपकी, ये स्पीति की ही सहायक है, स्पीति नदी की सहायक है आपकी पिन। और इसी पिन वैली में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे, ब्राउन बियर आपको देखने को मिल जाएंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी इस पिन वैली में। इसके बाद अगली है आपके पास महुआ घाटी। महुआ घाटी भी लाहौल के चंद्रा घाटी, और जहाँ पे आपकी चंद्रा और भागा घाटी मिलती है, उसी के आसपास की एक छोटी सी वाइड सी घाटी है महुआ घाटी। इसके बाद आपके पास तिनान घाटी भी आपके चंद्रभागा घाटी के आसपास के क्षेत्र में तिनान घाटी स्थित है। आपको लाहौल स्पीति से जो घाटी याद चाहिए, उन चाहिए आपको चंद्र के बाद भागा के बाद चंद्रभागा घाटी, जिसको हम पट्टन घाटी भी बोलते हैं, और स्पीति घाटी, लिंगटी घाटी, मुलंग, मियार और पिन। महुआ, तिनान, ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पेपर में कौन सी घाटी पूछ ली जाएगी। तो ये आपके सामने लाहौल स्पीति की घाटियां थी। इसके बाद हम देखते हैं किन्नौर की घाटियां। तो अब हमने लाहौल स्पीति के बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिले किन्नौर की घाटियां। किन्नौर में भी बहुत फेमस घाटियां हैं, जैसे आपके लाहौल स्पीति में थी, जैसे बसपा या सांगला घाटी, दूसरी आपके पास हंगरंग घाटी, तीसरी है रोपा घाटी, चौथी आपके पास रुपीन घाटी, पांचवी आपके पास रिब्बा घाटी, छठी आपके पास रौरा घाटी, सातवीं है यूला घाटी, इसका टिडोंग, कशांग, लिप्पा, पिजौर। इसके बाद और भी आपके पास ऐसे सतलुज नदी घाटी के साथ ही आपके पास है मूलगन घाटी। तो हम सबसे पहले एक एक करके सारी घाटियां देखते हैं, और हम सबसे पहले देखते हैं बसपा या सांगला घाटी को। बसपा या सांगला घाटी, बसपा घाटी को ही सांगला घाटी कहा जाता है। ये जो घाटी है आपकी, ये बसपा नदी के साथ वाला क्षेत्र है, बसपा नदी के साथ वाला क्षेत्र आपका बसपा या सांगला घाटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो आपकी बसपा या सांगला घाटी, और भारत की भी सबसे सुंदर घाटियों की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर आती है आपके पास। और बसपा या सांगला घाटी का ही एक लोकल नाम है थुक्पा घाटी। ये किस घाटी का अन्य नाम है? तो बसपा या सांगला घाटी का आपका अन्य नाम थुक्पा घाटी है। इसके बाद अगली घाटी हम देखते हैं, तो है आपके पास हंगरंग। हंगरंग घाटी, हंगरंग घाटी आपके स्पीति नदी के किनारे पर स्थित है। आपकी सबसे दुर्गम घाटी है। सबसे दुर्गम घाटी कौन सी है आपके पास? तो आपके पास हंगरंग घाटी है। और ये जो हंगरंग का क्षेत्र था, ये पहले आपके तिब्बत के अधीन था। और ये जो हंगरंग का क्षेत्र है आपका, ये 1681 से 1683 के मध्य, 1681 से लेकर 1683 के मध्य बुशहर के राजा केहरी सिंह को तिब्बत के राजा ने भेंट किया था।
हंगरंग घाटी को पहले कहाँ पर थी, तो आपके तिब्बत के अधीन था यह क्षेत्र, और इसे 1681 से 1683 के मध्य बुशहर के राजा केरी सिंह को तिब्बत के राजा ने भेंट किया था। जब आपका तिब्बत और लद्दाख के मध्य युद्ध हो रहा था, तो बुशहर के राजा ने तिब्बत के राजा की सहायता की थी। उसी सहायता के बदले ये जो हंगरंग घाटी है वो बुशहर के राजा केरी सिंह को दी गई थी तिब्बत के राजा के द्वारा। और इसी के बाद जब 1683 में बुशहर के राजा केरी सिंह ने आपका लव अफेयर भी शुरू किया था तिब्बत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगली घाटी है आपकी रोप्पा घाटी। रोप्पा घाटी, ये जो रोप्पा घाटी है ये भी आपकी रोप्पा नदी के आसपास, रोप्पा पावर प्रोजेक्ट भी है। इसी रोप्पा को वहाँ लोकल नाम है इसका स्यासो घाटी। स्यासो घाटी की इसका एक और नाम है, तो आपकी रोप्पा घाटी का एक नाम है स्यासो घाटी, और एक और लोकल नाम है इसका सुनाम, सुनाम घाटी। ये अभी किसी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सुनाम घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपके किन्नौर में। दूसरा क्वेश्चन इसका ऐसा बन सकता है कि सुनाम घाटी किस अन्य घाटी का अन्य नाम है, तो रोप्पा घाटी का, और रोप्पा घाटी को आपकी स्यासो घाटी भी कहा जाता है। इसके बाद अगली घाटी देखते हैं हम, रुपीन। रुपीन घाटी, रुपीन घाटी आपकी ये रुपीन और सुपीन दो नदियां थी, दो जलधाराएं थी। सुपीन आपके उत्तराखंड से आती है, जबकि ये रुपीन जो है किन्नौर से निकलने के बाद आपकी उत्तराखंड की तरफ बढ़ती है, और नैतवार में सुपीन के साथ मिलकर टॉन्स नदी का निर्माण करती है। और ये सी रुपीन घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी, किन्नौर में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो आपकी फूलों की घाटी इसे ही कहा जाता है। और यही रुपीन घाटी है जो आपके किन्नौर को गढ़वाल से अलग करती है। किन्नौर को गढ़वाल से कौन सी घाटी अलग करती है, तो हिमाचल प्रदेश की रुपीन घाटी। 3 इसमें आपके पास पासेस भी आते हैं, वो भी आपको किन्नौर को गढ़वाल से अलग करते हैं, तो रुपीन भी आपको किन्नौर से गढ़वाल को अलग करती है। बाकी इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगली घाटी है आपके पास रिब्बा घाटी। रिब्बा घाटी आपकी किन्नौर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये आपके अंगूरों की खेती के लिए। अंगूरों की खेती के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है आपके पास, तो रिब्बा घाटी। इसी को द लैंड ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। इसके बाद आती है आपके पास रौरा घाटी। रौरा घाटी यह आपके निचार तहसील में स्थित है। रौरा घाटी में ही आपकी फेमस झील है यूला कांडा झील कहाँ किस घाटी में स्थित है, तो आपके रौरा घाटी में। इसी यूला कांडा झील में आपने पढ़ा था जब झीलें आपको करवाई जा रही थी कि श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये श्री राधा कृष्ण मंदिर इस यूलाकांडा झील के मध्य स्थित है, और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राधा कृष्ण का मंदिर इसी यूलाकांडा झील के मध्य में स्थित है। अगर आपको घाटी पूछ ली जाए तो रौरा घाटी आएगी, निचार तहसील में ये स्थित है। अगली घाटी है आपके पास यूला घाटी। इसी को यूलांग के नाम से भी जाना जाता है किन्नौर में। यूला घाटी को ही यूलांग या यूलाम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद छोटी छोटी और प्रसिद्ध सी घाटियां हैं कुछ, जैसे टिडोंग घाटी।
ये टिडोंग नाम लेके आप जो भी छोटी सी नदी है उसके आसपास का क्षेत्र है। टिडोंग जल परियोजना भी आपके पास कहाँ पर है, तो किन्नौर में। इसके बाद है कशांग। कशांग भी आपकी सतलुज की सहायक नदी है और ये कशांग के भी 4 पावर प्रोजेक्ट हैं, 4 चरणों के इसके भी 42 के 3 होंगे इसके, और एक इसका मेरे हिसाब से 48 या 36 के 16 के आसपास है। उन पावर प्रोजेक्टों में देख लेंगे, लेकिन कशांग घाटी भी आपकी कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में। इसके बाद है आपके पास लिप्पा या पिजौर घाटी। लिप्पा या पिजौर घाटी में ही आपको एक मठ देखने को मिल जाएगा, लिप्पा असरंग। लिप्पा असरंग मठ, लिप्पा मठ, या आपके पास आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लिप्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या लिप्पा असरंग वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा आपको किन्नौर में देखने को मिल जाती है मुलंग घाटी। मैंने लाहौल स्पीति में भी बताई थी आपको कि वहां पर मूलगन होगी, यहाँ पर आपके पास है मुलंग घाटी, सॉरी मूलगन घाटी। लाहौल स्पीति में आपके पास मुलंग घाटी और यहाँ पर आपके पास मूलगन घाटी। इसके अलावा आपके पास भाभा, ये भी घाटी है जो कि आपके बसपा सांगला में ही हो जाती है शुरू, या बसपा सांगला में ही आपकी भाभा घाटी भी आ जाती है। तो इसके बाद आगे पढ़ेंगे अब हम शिमला की घाटी। तो अब किन्नौर के बाद हम देखते हैं शिमला जिले की घाटियाँ। वैसे शिमला जिले में आपकी सबसे फेमस एक ही घाटी है, वह है पब्बर नदी घाटी, जिसको रोडू नदी घाटी, रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा घानवी घाटी, शानवी घाटी, कुप्पड़, जिसको कुप्पूर घाटी भी कहा जाता है, वो भी है। आंध्रा घाटी या चिड़गांव घाटी भी इसको बोला जाता है। तो ये 5 आपको फेमस ही घाटियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी शिमला जिले में। तो सबसे पहले अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास पब्बर घाटी, पब्बर नदी घाटी। ये आपकी पब्बर नदी शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी चांसल चोटी चंद्रनाहन झील या चांसल ग्लेशियर से निकलती है और ये आपके चक्राता तक जाती है, और चक्राता में फिर ये पब्बर नदी आपकी मिल जाती है टॉन्स नदी में। तो पब्बर नदी को ही आप रोडू घाटी के नाम से भी जानते हैं। देवदार के वृक्ष, पाइन वृक्ष आपके, ये आपको सारे इस नदी के किनारे देखने को मिल जाएंगे। हाटकोटी का मंदिर आपको इसी नदी के किनारे में देखने को मिल जाएगा। और इसी पब्बर नदी में और पब्बर नदी के रोडू में आपको 1938 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, जिनके द्वारा 1938 में ट्राउट फिश इसकी फार्मिंग शुरू की गई थी रोडू में, पब्बर नदी में। और हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फिश के लिए जो सबसे उपयुक्त या जो सबसे सही क्लाइमेट है वो आपको इसी घाटी में देखने को मिलता है, रोडू में। और ये आपके थे मिस्टर ग्लोबर, जो अंग्रेज अधिकारी थे, मिस्टर ग्लोबर। इन्होंने 1938 में पब्बर नदी में रोडू में आपके ट्राउट फिश फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया था 1938 में। और हिमाचल प्रदेश में सबसे जो अच्छा क्लाइमेट ट्राउट फिश के लिए है वो आपको रोडू के इसी पब्बर नदी में देखने को मिलता है। यानी जितना आपका ठंडा पानी होगा, फ्रेश वाटर होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी ट्राउट फार्मिंग अधिक होगी। तो ये याद रख लेना, मिस्टर ग्लोबर जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेटर थे, उनके द्वारा 1938 में इसी घाटी में या इसी क्षेत्र में या इस नदी में शुरू की गई थी। इसके बाद है आपके पास घानवी घाटी। घानवी घाटी है सतलुज की एक सहायक नदी है, एक छोटी सी खड्ड है, उसी के किनारे आपकी घानवी घाटी है। घानवी के साथ ही आपके पास शानवी, ये भी आपकी एक छोटी सी खड्ड है जो कि आपकी सतलुज की सहायक है। ये भी आपको शिमला जिले में देखने को मिल जाएगी। एक घानवी और दानवी में कंफ्यूज नहीं होना है। दानवी जो आपकी घाटी है वो दानवी घाटी आपको बिलासपुर में देखने को मिलती है। इसके बाद ये कुप्पड़ घाटी, कुप्पड़ चोटी, जहाँ से आपकी गढ़कुफर झील है, गिरी नदी भी निकलती है, कुप्पड़ नदी भी निकलती है। ये कई बार
क्वेश्चन आया हुआ है कि कपूर घाटी कहाँ पर स्थित है, कपूर घाटी का अन्य नाम क्या है। तो कपूर घाटी को ही कुप्पड़ घाटी कहा जाता है। गिरि नदी के आसपास का एक क्षेत्र है। गिरि और कुप्पड़ नदी के बीच के क्षेत्र को ऐसे बोला जाता है कुप्पड़ घाटी या कपूर घाटी। और ये भी आपको शिमला जिले में देखने को मिलती है। आंध्रा घाटी, आंध्रा जल विद्युत परियोजना भी है इसी नाम से। और ये आंध्रा जो है आपकी है पब्बर की ही एक सहायक नदी है। और इसी आंध्रा जल विद्युत परियोजना के कारण ये जो चिड़गांव, एक प्रसिद्ध गांव है आपके रोडू के आसपास का एक क्षेत्र है चिड़गांव। ये जो चिड़गांव है ये आंध्रा जल विद्युत परियोजना के बनने के कारण ये चिड़गांव पूरी तरह से पानी में डूब गया था। तो इस तरह से आज हमने हिमाचल प्रदेश की तीन जिलों की डिटेल घाटियां पढ़ ली हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और आपकी शिमला जिले की। बाकी की भी घाटियां भी हम कवर अप करेंगे धीरे धीरे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इनको कवर करेंगे। आपको अगर घाटियों से रिलेटेड इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन लगती है या मेरे से कुछ गलती हो गई है या आपके नॉलेज के काम आती हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।